नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे नीतीश राणे जी के ऊपर। जी हाँ, नीतीश राणे के ऊपर बड़ी जवाबदारी दी गई है कि युवा सेना को जो है किस तरह जो है उसको फॉल डाउन करना है और कैसे जो है वो इस समय फ़िलहाल जो है आदित्य ठाकरे के पीछे ही पड़े हुए हैं, उनके हर मूवमेंट को जो है करारा जवाब भी दे रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या लग रहा है आपको? क्या हो रहा है और क्या लग रहा है और क्या होने वाला है? नीतीश राणे की जो जवाबदारी दी गई है किस तरह चल रहा है आगे? सर, कैसे है ना कि किसी भी पक्ष में जो जिम्मेदारी दी जाती है वो दो प्रकार से दी जाती है। एक पब्लिक के सामने कोई एक प्रोजेक्शन होता है और कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि पब्लिक के सामने नहीं होती है, मगर अंदर ही अंदर उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भाई आपका मिशन जो है वो ये है। तो अभी नीतीश राणे जी का महत्व जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है पार्टी में, क्योंकि पार्टी में जो युवा नेता, बीजेपी में जो युवा नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, वो एक 4-5 जो नेता हैं उनमें से एक नीतीश राणे हैं। तो और दूसरी एक बात है ऐसी है कि नीतीश राणे शिवसेना को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनके पिताजी नारायण राणे सालों साल उसमें रहे। तो शिवसेना के स्ट्रेंथ और वीकनेस ब्लड शिवसेना का ही है, दोनों वो जानते हैं, दोनों जानते हैं वो, और उनमें वो ताकत है और हिम्मत है। मैंने देखो आज की तारीख में शिवसेना के खिलाफ बोलने वाले भी कम क्यों हैं। एक लोगों को अभी भी दहशत है, ठाकरे शिवसेना की दहशत है। वो दहशत को बिल्कुल जिन्होंने मतलब जुगाड़ दिया है उसको कोई ये नहीं देते, महत्व नहीं देते, और उनसे ज़्यादा बोलते हैं तुम आ जाओ, हम आले अंगावर तो घेऊ शिंगावर, ये बात करते हैं। उनमें से एक नीतीश हैं और वो तेज तर्रार तेजस्वी नेता है। तो उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में मुझे कुछ यादें ताज़ा हो गई। उन्होंने बोला कि बम्बई में आदित्य ठाकरे बहुत सारे बिल्डरों से पैसा निकालने का, उगलवाने का काम करते थे। टेंडर से लेके सब जगह वो ये करते थे, हस्तक्षेप करते थे और पैसे खाते थे उसमें। तो उनका इंक्वायरी होना चाहिए। अब नीतीश जी, मैं एक आपको उदाहरण दूंगा जो मैंने खुद अपने आँखों से देखा है, और उसका वीडियो एक्चुअली वीडियो से वो भी मैंने देखा है, सुना है। सर, एक मेरे पास चाइना से फ्रेंड आए थे, और वो फ्रेंड आए थे, किसी के थ्रू आए थे। वो बोले कि हम वो जो कांच के ब्रिज बनते हैं ना, पर्यटन विभाग जो रहता है सर, अभी एक ये इस तरफ एक हिल है और इस तरफ एक हिल है, तो ये दो हिल के बीच में पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए एक ऐसा ब्रिज बनाया जाता है, कांच का, जो नीचे का दिखता है। नीचे का सब दिखता है और बहुत मनोहर। मैं दुनिया भर में घुमा हूँ, मैंने ऐसे ब्रिज सब जगह देखे हैं, और वो जानबूझकर इसीलिए बनाते हैं, वो रोमांच अनुभव करने के लिए बनाते हैं। तो वो चाइनीज़ कंपनी जो आई थी, मेरे दोस्त के थ्रू मेरे पास आए थे और बोले कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसमें ऐसा ऐसा है कि हम ये बना सकते हैं, और हमारे दुनिया भर में वो बोले कम से कम 300-400 ऐसे ब्रिज हमने आज तक बनाए हैं। भारत में हम पहली बार आए हैं और महाराष्ट्र में टूरिज़्म वगैरह का बोलबाला चल रहा है, तो हमने सोचा महाराष्ट्र से ही शुरुआत करेंगे। तो मैं मेरे किसी एक मित्र के पास, आप नाम मत लेना क्योंकि मेरे मित्र बोले तो सब समझ जाते हैं, आप भी समझ जाते हैं। मैं बोला कि देखो, मैं तो डायरेक्ट आदित्य से कोई मेरा संबंध लेना देना नहीं है, पहचान भी वो पहचानता है मुझे, मगर बस कोई संबंध नहीं है। मगर जिसका उसके साथ कोई संबंध है, ऐसा एक मेरा मित्र है, उसको मैं बोलता हूँ आपको लेके जाता हूँ, अगर उसको अच्छा लगे तो मैं तो अच्छे भाई, महाराष्ट्र में पर्यटन के लिए, टूरिज़्म के लिए अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है तो अच्छा है, बिल्कुल। और ये कांच का प्रोजेक्ट मुझे अलग और अच्छा लगा, और उनका वो पोर्टल वगैरह देखा मैंने, तो मेरे मित्र के पास गया। मैं बोला कि ऐसा ऐसा ये चाइनीज़ कंपनी है, इसके चेयरमैन हैं और दूसरे उनके साथ उनके 2 लोग और भी हैं, और ये मेरे मित्र हैं, इंडिया में हैं, मगर इनका काम है लाइसेंसिंग और इसके लिए मेरे पास है। मैं तुमको पूछता हूँ कि क्या इनको आदित्य के पास हम भेज सकते हैं क्या? तो उसने बोला कि भेज सकते हैं, मगर मैं भेजूँगा नहीं। मैं बोला क्यों? आदित्य के पास तुमने भेजोगे तो कौन भेजेगा, हमारा तो कोई एक्सेस नहीं आदित्य से। बोला नहीं, ये लोग उनके पास जाएंगे, ये तुम्हारे थ्रू आए हैं। जो अनिल के थ्रू आया है उस आदमी को आदित्य के पास भेजने के बाद अगर आदित्य इनसे पहली बात ये करता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है छोड़ो,
कितने का और उसमें हमको कितने मिलने वाले, टक्केवारी। हाँ टक्केवारी। तो बोले तुम भी दुखी होगे कि भाई तुम्हारे थ्रू मैंने आदित्य के पास एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके भेजा है जो महाराष्ट्र के टूरिज़्म के लिए बड़ा एक बूस्ट रहेगा, उधर पैसे की बात कर रहा हूँ तो मैं नहीं भेजूँगा, बोलो आप दूसरा कोई देख ले। तो मैंने उन लोगों को बोला कि भाई मेरा एक ही सहारा था तो इसके थ्रू ही मैं भेज सकता था, आदि के पास मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो थोड़े दिन गए, अचानक मुझे एक दिन याद आया, मैं बोला वो चाइनीज़ पूल वाले क्या चले गए क्या? तो मेरे दोस्त को फ़ोन किया, मैं बोला वो चाइनीज़ पूल वाले जो हैं उन्होंने क्या किया? बोले अरे वो धंधे वाले लोग हैं, उनको कोई अनिल दत्ते नहीं तो दूसरा अपना दूसरा मित्र नहीं तो तीसरा, उन्होंने किसी के थ्रू ये किया, कांटेक्ट किया आदित्य से, मगर बात बनी नहीं। मतलब क्यों नहीं बनी? बोले आदित्य की अपेक्षा बहुत थी, उनका एक ब्रिज जो रहता है वो यहाँ से वहाँ तक का वो फुट के हिसाब से मतलब मीटर के हिसाब से उसका खर्चा रहता है, तो वो उन्होंने बोला कि 30 to 40% हमको दे दो। वो बोले कि अगर ये ब्रिज जो रहते ना सर बहुत एकदम जिम्मेवारी का काम होता है, इसमें ज़रा भी गलती हो गई ना तो आदमियों के प्राण जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम दुनिया भर व्यवहार करते हैं, हम 15% सबको देते हैं, सभी ईमानदारी। ये ऐसा नहीं है कि इधर ही है, ऐसा नहीं, सभी देशों में हम 15% देते हैं, मगर 40% फिर वो ब्रिज बनाने में हमको दिलचस्पी नहीं है। तो वो बोले कि हमको प्रोजेक्ट में भी दिलचस्पी नहीं है। कौन बोले? आदित्य बोले। किसको बोले? वो चाइनीज़ से डेलीगेशन जो उनको मिलने के लिए था, कांच के ग्लास ब्रिज बोलते हैं उसको, उसका प्रोजेक्ट लगे। तो वो बोला ऐसा हो गया। तो मैं बोला ये आदित्य का ये प्रॉब्लम मैंने कई जगह देखा है और कई जगह सुना है। अभी बम्बई के अभी उनका नाम लेना उनको मुसीबत में डालना होगा, और ऐसा भी होगा कि वो बोलेंगे भाई हमने तो ऑफ द रिकॉर्ड बताया, तुमने ऑन द रिकॉर्ड मेरा नाम लेके क्यों बताया? मगर सर ऐसा है कि थाना में भी जो स्कैम हुए, स्कैंडल अलग है, स्कैम और स्कैंडल में स्कैम फिनेंशियल होता है, स्कैंडल सेक्स का होता है, उसमें एक अलग बात है, वो आज अपनी बात नहीं है, वो उसका रंगीली रातें ये अलग विषय है, और ये है वो है फिनेंशियल स्कैम। तो मुंबई में अगर आप ये देखेंगे सर, अभी क्या ऐसा हो जाएगा कि मैं वरेली बोलूँगा और वरेली का बड़ा बिल्डर बोलूँगा तो एक ही है, वरेली में सबसे बड़ा बिल्डर जो है वो एक ही है, और वो मेरा मित्र है। तो उसने भी मुझे बताया था। हाँ, आपने बताया था बीच में, अपने चर्चा नाम मतलब नाम नहीं लिया था, चर्चा किया था अपने बारे में। तो वो बिल्डर मेरा दोस्त है, वो तो ऐसे ही चाय पीने गया था, मैं बोला क्या हालचाल है? वो बोला अनिल जी पहले हम गैंगस्टर्स को पैसा देते थे, मतलब वर्ली में हमको बिज़नेस करना है तो हमको गौड़ी गैंग को पैसा देना पड़ता था, उनके लोगों को। मैंने नाम लिया गौड़ी गैंग का, आप कोई नाम नहीं लेंगे, मैं ले रहा हूँ। वो बोले अभी ऐसा हो गया है कि गैंगस्टर का बाप आ गया है तो हमको उसको देना पड़ रहा है। मैं बोला कितने हिसाब से देते हो? बोले अभी हमारा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि प्रोजेक्ट तो मतलब गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए वैसा ही चल रहा है। बोले हमारा प्रोजेक्ट अनाउंस करते ही इनके चमचे आ जाते हैं और बात करना शुरू कर देते कि कितने का प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, बीएमसी का क्या है, ये क्या है, मतलब वो पूरा उनका ये रैकेट है। तो बोले मगर बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये पार्श्वभूमि पर नितेश जी ने जो मांग रखी है कि भाई इनके बिल्डर लोगों के साथ जो साठ-गांठ है उसकी इंक्वायरी हो जाए, वो बिल्कुल सही है। नितेश जी आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, और वो हिम्मत है ना वो सिर्फ आप कर सकते हैं। एक तो आप जान की बाजी लगा के खेलते हैं, तो आप ने सही मुद्दा उठाया है, और आपके पास अभी ये हिंदुत्व के साथ साथ इसकी भी बीएमसी की भी बड़ी जिम्मेदारी है, और आशीष शेलार को आपके जैसे ही सेनापति चाहिए। वो अगर युद्ध का बड़ा सर सेनापति है तो सेनापति आपके जैसे चाहिए। आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया, इसको लगा के रखिए, और इसका एक बार अगर इंक्वायरी चालू हो गया तो आदित्य को मतलब जो सबक सिखाना है वो सिखाने में बहुत मदद आ गई। रामदास कपूर ने भी मामला उठाया है, शौक होके एकदम ओके। हाँ नहीं, अभी क्या है, आदित्य को भी ईडी वाले आज नहीं तो क्या इनकम टैक्स वाले घेरने वाले हैं, और फिर बीच में अभी और 2-3 ये है बाद में, जैसे पवार साहब को, सुप्रिया को, अजीत दादा को डायरेक्ट हाथ नहीं लगाए, वैसे ही ठाकरे और आदित्य ठाकरे अभी हाथ नहीं लगाएंगे। अभी अनिल परब की बारी है जी जाने के अंदर, वो जाएगा।
मगर आदित्य के भी 2 चेले हैं, मैंने बोला वैसे। मगर नीतीश राणे जी बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और लगे रहो, डटे रहो, और आप में वो ताकत है, हिम्मत है, आप करते रहो। महाराष्ट्र आपकी ये सब जो पराक्रम है उसकी प्रतीक्षा में है। धन्यवाद। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि नीतीश राणे जो है जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, खासकर आदित्य ठाकरे के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने 2.5 साल में पैसे बनाए, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के जो पैसे, टैक्स के पैसे हैं, जो जिस तरह से उसका अपहरण किया गया है, जिस तरह से उसका गैर व्यवहार हुआ है, वो सबके सामने जरूर आना चाहिए। और नीतीश जो मिशन ले रहे हैं, जो मिशन ये ले रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।